चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। I'm very sorry. वो मोड़ी मेरे पीछे ही पड़ गई थी, मैं क्या करती? जाओ मिलके आओ प्रिंस से। तुम नहीं चलोगे? नहीं। क्यों, तुम नहीं मिलना चाहते प्रिंस से? ये बात नहीं है राधा। अगर प्रिंसिपल ने कुछ पूछ लिया या फिर प्रिंस ने कुछ कह दिया तो अच्छा नहीं होगा। फिर क्या कहेगा प्रिंस? याद है वो कहा करता था कि मैं चोर जैसा दिखता हूँ। ठीक ही तो कहता था। और मिस्टर बजाज उसे बहुत डांटा करते थे। उस वक्त तूने क्या पता था कि वो जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। प्लीज गो नाउ। बहुत घबराहट हो रही है। कैसे जाके वहाँ पूछूंगी कि क्या मेरा बेटा इसी हॉस्टल में है? ऐसा कुछ मत पूछना। बस ये कहना कि तुम अपने बेटे से मिलने आई हो एंड प्रे करना किसी हॉस्टल में हो। प्रिंसिपल से मिलने से पहले मेरा ख्याल किसी बच्चे से बात कर लोगी तो ठीक होगा। ओके? वेट फॉर मी। ऑल द बेस्ट। सुनो बेटा, तुम किस स्टैंडर्ड में? 4th। मेरा बेटा है ना एक, वो भी 4th स्टैंडर्ड में है। उसका नाम प्रिंस है। वो हॉस्टल में है, तुम जानती हो उसे? हाँ हाँ प्रिंस, वो तो हमारे ही क्लास में है। कहाँ है अभी? इस वक्त तो सब बॉर्डर हॉस्टल में है। अच्छा, तो तुम्हारे प्रिंसिपल साहब का ऑफिस कहाँ है? लेकिन यहाँ प्रिंसिपल साहब नहीं, प्रिंसिपल मैडम है। अच्छा अच्छा, कहाँ है ऑफिस मैडम? हाँ। अच्छा, थैंक यू बेबी। एक्सक्यूज मी। यस, मैं मिसेस राधा बजाज हूँ। आइए बैठिए। जी, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। बैठिए। मुझे मालूम है आज बॉर्डर्स और पेरेंट्स के मिलने का दिन नहीं है, लेकिन मुझे किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए आज ही आना पड़ा। पहले तो आप कभी अपने बेटे से मिलने नहीं आए? अभी कुछ ही दिन पहले उसे हॉस्टल में दाखिल कराया है। मिस्टर बजाज उससे मिलने आते हैं। कौन से स्टैंडर्ड में है? 4th A। नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस डिसोजा? जी नहीं, प्रिंस बजाज। बजाज नाम का तो कोई लड़का 4th स्टैंडर्ड में नहीं है। जस्ट शायद वो अभी 5th में गया है। आई श्योर कि आपका बेटा इसी स्कूल में है? हाँ, मैंने अभी नीचे एक बच्चे से पूछा था, उसने कहा कि वो 4th में ही है। किसी बच्चे से पूछने पर आपको मालूम हुआ कि आपका बेटा इसी स्कूल में है? आप बैठिए, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर छाबड़ा है? क्यों फोन करिए पुलिस को? मुझे शक है। क्या शक है आपको? कि तुम किसी भी बच्चे की माँ नहीं हो। तुम किसी न किसी बहाने बच्चों को किडनैप करने का काम करती हो। इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है कि वो तुमसे पूछताछ कर सके। देखिए, मैं सच कहती हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मेरा एक बेटा है और वो हॉस्टल में भी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ किस हॉस्टल में है। उसी को ढूंढ रही हूँ, उससे मिलने के लिए तरस रही हूँ। उसी को ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। अगर बिछड़े हुए बेटे की तलाश करना एक दोष है तो आप जरूर बुला सकती है पुलिस को। मत रो मिसेस बजाज, ये हक भगवान ने किसी को नहीं दिया कि एक माँ से उसके बच्चे को जुदा किया जाए। अपने पति का नाम और पता बताओ, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगी। अगर वो सीधी तरह से नहीं माना तो मैं उसे अदालत तक घसीट के ले जाऊंगी।
लेकिन तुम्हारे बच्चे से मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगी। ये मुमकिन नहीं है। क्यों डरती हो तुम उससे? क्या वो कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी है या कोई बहुत बड़ा मुजरिम? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी वो बहुत बड़ा मुजरिम है, जिसने तुम पर इतना बड़ा जुल्म कर रखा है। मुझे उसका नाम बताओ ना। नहीं। तो क्या तुम इंसाफ पाने के लिए लड़ोगी नहीं? लड़ूंगी, लेकिन ये लड़ाई मेरे और मेरे पति के दरमियान है, इसलिए अकेली ही लड़ूंगी और जीतूंगी भी। बाय। कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आने के लिए हिचकिचाना नहीं। थैंक यू। राधा जी। ये तुम्हारा स्वीट शॉप है। कोई बात नहीं, किसी बच्चे को दे दीजिएगा, ऐसे बच्चे को जिसकी मां ना हो। प्रिंस नहीं मिला? नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। वो यही है? यहाँ नहीं है तभी तो नहीं मिला ना। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं अपने आप से नाराज हूँ। चलो चलो ना। चलते हैं राधा, लेकिन वैसे ही जैसे आए थे, अलग अलग। अब मुझे नहीं चलना अलग अलग। डोंट बी सिली राधा। इसमें बेवकूफी की क्या बात है? प्रिंस नहीं मिला तो क्या हम भूल जाएं कि हम दुनिया की नजरों से छुप के यहाँ आए हैं? दुनिया गई भाड़ में, अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है। तो ठीक है, करते रहो दुनिया की परवाह, डरते रहो लोगों से। मैं चली। हेलो हेलो। हेलो। मुझे लगता है मैंने कहीं आपको पहले देखा है। देखा है? आप मुझे जानते नहीं है ना? अगर जानना चाहूंगा तो मौका मिलेगा? जी नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। अजनबी रहे तो अच्छा होगा। राधा प्लीज मेरी बात सुनो। लोग देख रहे हैं, झाड़ियों में जाके छुप जाओ। लोग गए जहन्नुम में, मुझे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे है। हेलो। अब क्या है? क्या मैं आपको एक कप चाय ऑफर कर सकता हूँ? लोग नहीं देखेंगे? यहाँ मैं कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें नाराज नहीं देखना चाहता, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो फिर किससे नाराज हो? कहाँ है वो चाय का कप? बस थोड़ी ही दूर। तुमने जिंदगी में ऐसे रेस्टोरेंट में चाय नहीं पी होगी। चले? यहाँ मेरे पास है। हाँ, चाय लो। हाँ चाय है, चाय लाओ। और क्या है? पाव मस्का है। पाव मस्का भी लाओ। उसके अलावा? अंडा है लेकिन कच्चा है। नहीं रहने दो। चाय में चीनी कितनी सर? कम शक्कर। क्यों? कभी ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी है तुमने? नहीं, लेकिन मुझे अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि शादी से पहले तुम ऐसी जगह चाय पिला रहे हो, तो शादी के बाद कहाँ चाय पिलाओगे? मैडम, शादी के बाद आप किचन में बैठ के चाय बनाएंगे और मैं बाहर बरामदे में आराम से बैठ के अखबार पढ़ते हुए चाय पीऊंगा। You bet। मतलब? फिर तो शादी हो चुकी। तो फिर सिचुएशन चेंज कर देते हैं। क्या? शादी के बाद मैं किचन में जाके चाय बनाऊंगा और तुम बाहर बरामदे में होने वाले मुन्ने के लिए स्वेटर बुनते हुए चाय पीना। क्यों? क्या बात है राधा? तुम तो मेरे होने वाले उस मुन्ने के बारे में बात कर रहे हो जो सिर्फ तुम्हारा एक सपना है, लेकिन मैं उस अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ जो इसी दुनिया में है, यहीं कहीं है, लेकिन मैं उससे मिल नहीं सकती। उसे ढूंढ रही हूँ मैं हर जगह। राधा, प्रिंस को ढूंढने में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे।
जैनी, जैनी, यस मिस्टर बजाज। राधा घर पर है? जी नहीं, वो तो सुबह से चला गया। कुछ बताकर गई कि कहाँ जा रही है? नो मिस्टर बजाज। जैनी, आजकल राधा सारा दिन बाहर रहती है ना? जी। खाना भी बाहर ही खाती है? खाना तो शायद खाती ही नहीं। अच्छा, जब वो आए तो उसे मेरे पास भेज देना। प्रिंस का खत आया है। प्रिंस का लेटर मेरे को दे दो ना, मैं उसको दे दूंगा। क्यों जैनी, तुम नहीं चाहती कि राधा मुझसे मिले? मैं तो चाहता हूँ मिस्टर बजाज, पर शायद राधा नहीं चाहता। वो क्या चाहेगी क्या नहीं चाहेगी इसका फैसला तुम मत करो, और उसे मेरा मैसेज दे देना। एंड माइंड योर ओन बिजनेस। यस सर। मैं गई थी। प्रिंसिपल ने कहा वो मेरा साथ देने को तैयार है। वो मेरे पति के खिलाफ लड़ेगी। मुझे मेरा बेटा वापस दिलाने के लिए अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो मेरे साथ जाएगी। लेकिन मैंने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं मिस्टर बजाज से नहीं जीत सकती। तो इस मुश्किल का हल क्या है? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो कि जब तक कुछ साफ नहीं हो जाता हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। जब तक कोई दूसरा रास्ता ना मिल जाए हमें एक दूसरे से दूर। ओह गॉड, हंसी आ रही है। आप क्या करें? छुप जाओ ना। कहाँ? टेबल के नीचे छुप जाओ। ओके। प्लीज। एक दर्जन अंडे दे। देसी दूध क्या मौसी? हाँ हाँ देसी। गई क्या? ये नीचे चलो। ये लो पाव खाओ। अरे साहब, अब टेबल के नीचे। उनका बटुआ गिर गया। मैं निकल गई। नहीं नहीं, हम निकाले, तुम ग्राहक को देखो ना। अच्छा। क्यों खा रहे हो? ले। 12 रुपए। अरे राधा, अरे बेटी तुम मौसी, वो तांगा नहीं मिल रहा था तो यहाँ चाय पीने बैठ गई। तो मेरे घर चलो ना, नाश्ता वहीं कर लेना। नाश्ता तो कर लिया मौसी, फिर कभी आऊंगी। बेटी अकेली औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बजाज साहब को साथ रखा करो ना। जी हाँ हाँ जी। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मौसी। बटुआ मिल गया। ऊपर आ जाओ। हाँ भाई, लो। ये भी रख लो। नहीं नहीं साहब, हम किसी को नहीं बताएगा। क्या नहीं बताएगा? ये कि यहाँ पर लफड़े वाला लोग आता है। ए, हमारा कोई लफड़ा वफड़ा नहीं है। तुमने अच्छी चाय पिलाई इसलिए दे रहे हैं। रख लो, जाओ। चलो। चलो। राधा जी। कहाँ गई थी? मैं कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही हूँ, ये जानने से आपको क्या फर्क पड़ता है? एक ही घर में रहते हुए क्या हमें इतना हक भी नहीं कि एक दूसरे के बारे में जाने, पूछें? आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि मैं आपके घर में रह रही हूँ, इसलिए आपको हक है ये बात जानने का, ये बात पूछने का कि मैं क्यों, कब और कहाँ जाती हूँ? ये घर मेरा ही नहीं है राधा, तुम्हारा भी है। तुमने अपनी मर्जी से मुझे और इस घर को अपनाया है। मुझे इनकार नहीं है इस बात से, न ही कोई दुख है अपने उस फैसले का, क्योंकि मैंने इस घर में 9 बरस आपके साथ बहुत खुशी से गुजारे हैं। तो अचानक फिर वो खुशी कहाँ चली गई? तुम इस घर में खुश क्यों नहीं हो? तुम मेरे साथ खुश क्यों नहीं हो? पता नहीं क्यों नहीं हूँ खुश, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। बगैर किसी वजह के तो कोई बात नहीं होती राधा। यही सवाल 9 बरस पहले मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि मिस्टर बजाज में ऐसा क्या है जो तुम उनसे प्यार करने लगी हो। उस वक्त मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, और आज भी मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि मेरा प्यार आपके लिए सिर्फ इज्जत या आपके लिए फिक्र बनकर क्यों रह गया है। तो तुम ये कहना चाहती हो
कि तुम अब मेरी इज्जत करती हो, अब भी तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन वो प्यार टूट चुका है, वो प्यार मर चुका है जिसने हम दोनों को इस बंधन में बांधा था। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ राधा। इस बात को इतनी अच्छी तरह से शायद मैं ना कह सकूं मिस्टर बजाज। तो क्या वो बंधन अब टूट चुका है? ये बात आप बार बार मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? इसलिए कि मैं तुम्हें बता सकूं कि ये बंधन अटूट है, क्योंकि इस बंधन को अटूट रखने वाला हमारा बेटा प्रिंस है। हमारा नहीं कहिए, क्योंकि वो अब सिर्फ आपका बन के रह गया है। मैं तो उसे देखने को भी तरस गई हूँ। राधा, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि जब तुम चाहोगी मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। तो ले आए उसे बिना किसी शर्त के अभी? मुझे मालूम है आप ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगी। आज मैं गई थी चंद्रपुर, लेकिन वो मुझे वहां नहीं मिला। और अगर तुम्हें वो वहां मिल जाता तो ना मैं यहाँ होती न प्रिंस हॉस्टल में। तो तुम्हारा इरादा ये है कि प्रिंस को पा लेने के बाद तुम इस घर से चली जाओगी? ये सब करने पे मुझे आपने मजबूर किया है, आपकी तंगदिली ने, आपकी खुदगर्जी ने। वाह, क्या बात है। प्यार करने वाले पति को तुम तंगदिल और खुदगर्ज कहती हो? प्यार में त्याग भी तो होता है, ये सोचा है आपने कभी? ये ख्याल आया है आपको कि आपका प्यार अब मेरे लिए घुटन बन के रह गया है? कभी ये एहसास हुआ है आपको कि आपने मुझे इस घर में कैद करके रखा है? हाँ, कैदी हूं मैं यहाँ। सिर्फ इस लालच में जी रही हूँ कि शायद मुझे एक दिन अपना प्रिंस मिल जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैंने तुम्हें कैद कर रखा है। मैं तंगदिल हूं, खुदगर्ज हूं, क्योंकि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं। लेकिन तुम उस शख्स के बारे में क्या कहोगी जो मेरी बीवी को मुझसे छीनकर मेरे घर को तबाह करने पर तुला हुआ है? क्या वो खुदगर्ज नहीं है? क्या वो ये सब कुछ अपनी अय्याशी के लिए नहीं कर रहा? अय्याशी मत कहिए उसके प्यार को। दीपक मुझसे प्यार करता है। और मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती फिर से, लेकिन एक बात बता देती हूँ आपको कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे इस घर में नहीं रख सकते, और न ही मेरे बच्चे को हमेशा के लिए जुदा करने की शक्ति है आप में। तुम्हारे नाम तुम्हारे बच्चे का खत आया राधा, लो। मुझे प्रिंस के खत नहीं चाहिए, मुझे प्रिंस चाहिए, और वो मुझे आप देंगे नहीं, इसलिए मैं उसे खुद ही हासिल करूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये आवाज सुनकर रुक गया था। मैंने सोचा शायद शगुफ्ता यहाँ आई हुई है। मैंने बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं आई। बहुत स्वाभिमानी लड़की है वो। तो इसका मतलब तुम फिर उससे मिलने गई थी? हाँ, ये कैसेट उसी ने मुझे प्रेजेंट की है। कितनी अच्छी आवाज है ना उसकी। इस बात में तो कोई शक नहीं। भैया, तुम भी तो उसे किसी महफिल में मिले थे ना, जहाँ वो गा रही थी। बहुत पुरानी बात है, मुझे तो ये भी याद नहीं किसके घर मिला था। शगुफ्ता ने बताया कोई राजा साहब है। हाँ। मधु, तुम्हारे कॉलेज का क्या हुआ? सुना है उन दिनों बहुत पार्टीज होती थी। देखना भैया, कुछ ही दिनों में शगुफ्ता बहुत बड़ी सिंगर बन जाएगी। क्यों नहीं, उसकी आवाज तो अच्छी है ही। ऊपर से सुना है मिस्टर अमृत राम ने उसके लिए एक कैसेट कंपनी और रिकॉर्डिंग थिएटर भी खोल दिया है। बहुत अच्छी तरह पैट्रोनाइज कर रहा है उसको। जिसमें इतनी कला हो उसे तो कोई भी पैट्रोनाइज करेगा, है ना? मधु, तुमने बताया नहीं तुम्हारे कॉलेज का क्या हुआ? मैंने कल बताया तो था, फॉर्म एक हफ्ते के बाद मिलेंगे। हाँ,
भूल गया। अरे हाँ भैया, तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था। तुम आज पूरा दिन ऑफिस नहीं गए? कुछ और काम था मधु। ओह। कब तक भागोगे भैया? तुम्हारी शादी तो मैं करा कर ही रहूंगी। और ये आखिरी बार मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं श्याम, और फिर कभी अगर तुम्हारी शिकायत मुझे मिली तो उसकी खबर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को करनी होगी। जाओ अब। हेलो प्रिंसिपल साहब, मैं बंबई से बजाज बोल रहा हूँ। जी हाँ, कहिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल साहब, अगर प्रिंस की माँ उसे ढूंढती हुई आप तक पहुंचे तो उसे उससे मिलने मत दीजिएगा। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई